हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि बार बार हमीरपुर की जनता को आचार संहिता का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए भाजपा जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव थोपकर हिमाचल की जनता से मोदी क्या बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल से लापता हुए थे और चुनावों में ही नजर आए। इस दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि उपचुनावों के निर्णय के पीछे रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, इसका जवाब सबके दिमाग में है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो ओपीएस दे रहा है और इस बात का खामियाजा नरेंद्र मोदी हिमाचल को देते रहे हैं, क्योंकि जब भी हिमाचल के सीएम सुक्खू दिल्ली जाते हैं और हिमाचल के हक की गुहार पीएम से लगाते हैं तो पीएम मोदी हर बार ताना मारते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है जो हिमाचल में ओपीएस दे रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि 10 गारंटियों में से एक गारंटी ओपीएस थी जिसे दिया गया है। आपने संसद में देखा हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने एक आईना दिखाया और आईने में भारतीय जनता पार्टी को अपना एक विभत्स चेहरा दिखा, बिलबिला गए। अब हिंदू धर्म के पीछे छिपकर हम पर हमला बोल रहे हैं, कभी राष्ट्रभक्ति का नारा देते हैं, उसके पीछे छिपकर हमला बोलते हैं। हम उनसे पूरा देश का मीडिया, देश का विपक्ष, देश के नागरिक उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, पिछले 10 साल से पूछते आए हैं। इस बार के सवाल है नीट, पेपर लीक। इन सवालों का जवाब दीजिए, मणिपुर का जवाब दीजिए। नहीं, उन्हें जवाब नहीं देना है, उन्हें सवालों से बचना है और सवालों से बचने के लिए वो शरण लेते हैं कभी धर्म की, कभी राष्ट्रभक्ति की, और ये छद्म राष्ट्रभक्ति, उसका राहुल जी ने डट कर मुकाबला किया कि देखिए आपकी छद्म राष्ट्रभक्ति नहीं चलने देंगे, आप हमारे इस विशाल हिंदू विचार को संकीर्ण बनाएंगे, वो हम नहीं होने देंगे। लगातार हिमाचल प्रदेश को बार बार आचार संहिता का सामना करना पड़ता है। किसी भी सरकार के लिए ये बार बार आने वाली आचार संहिता, अनावश्यक आचार संहिता से काम भी रुक जाता है। सवाल उठता है कि आचार संहिता और ये चुनाव क्यों थोपे गए? हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश की जनता से, हिमाचल प्रदेश के वोटर से आखिर मोदी जी क्या बदला लेना चाहते हैं? कोई आवश्यकता नहीं थी। आपदा आई थी, आपदा के वक्त नरेंद्र मोदी जी लापता थे। एक बार पलटकर हिमाचल प्रदेश नहीं आए और चुनाव के वक्त कहते हैं कि ये मेरा दूसरा घर है। कोई आपदा के वक्त क्या अपने घर को ऐसे छोड़ देता है? न कोई फंड्स रिलीज किए, कोई पैकेज रिलीज किया हो, उस वक्त हिमाचल को भूल गए। लेकिन वोट मांगने बार बार आपके दरवाजे पर आते हैं, अपना दामन फैलाते हैं और कैसे आपकी आंखों में आंखें डाल के वोट मांगते हैं, हमें तो ये नहीं समझ। किसी कैंडिडेट के बारे में ज्यादा बोलूं वो अच्छा नहीं है, लेकिन कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीत जाता है, फिर से इस्तीफा देकर चुनाव क्यों लड़ना चाहता है? बनेगा तो फिर भी एमएलए, रहेगा तो फिर भी विपक्ष का एमएलए। 12वीं पास करता है बच्चा, क्या वापस 12वीं देने चला जाता है? पास हो गए ना, आगे बढ़िए। तो यह भी एक सवाल हिमाचल की वोटर के दिमाग में है कि आखिर जरूरत क्या पड़ी इस्तीफा देकर फिर से चुनाव थोपने की? इस निर्णय के पीछे रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? इस सवाल का जवाब सबके दिमाग में है। हिमाचल प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो देश में ओपीएस दे रहा है और इस बात का खामियाजा, इस बात की सजा नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को देते रहे। जब भी हमारे मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी दिल्ली आते हैं और गुहार लगाते हैं, हिमाचल के हक जब मांगने जाते हैं प्रधानमंत्री के दरवाजे पर, तो उनको ताना सुनना पड़ता है। अरे आपके पास तो बहुत पैसा है, आप तो ओपीएस दे रहे हैं। ये ताना प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री को सुनाते हैं। ओपीएस दे दिया तो क्या गलत किया?
हक है ओपीएस, और ये हमने गारंटी, हमारी जो 10 गारंटीज थी उसमें हमने ओपीएस का जिक्र किया था और वो दिया और देंगे, कोई रोक नहीं सकता।